सोशल मीडिया से रोजगार कर सकते हैं। बच्चा परम विश्राम जब तक मन को नहीं मिलेगा तब तक ये कभी शांत होने वाला नहीं। चाहे आप 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, चाहे आप हजारों लाखों विषय भोग रोज भोगने लगे, तो भी आपकी ओवर थिंकिंग रुकने वाली नहीं। समझ पा रहे हो या इसमें आपको कोई संशय है? नहीं। 100 रुपये की मांग, फिर 1000 रुपये की मांग, फिर 1 लाख की मांग, फिर करोड़ की मांग, फिर अरब की मांग, ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसकी पूर्ति नहीं होती कभी, आज तक किसी की नहीं हुई। इतिहास साक्षी है। उसी की पूर्ति होती है जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। उसके अंदर ये वृत्ति आती है, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निबहोंगो, कबहू कहो या रहा नहीं रहोंगो। जिसमें हम अपने विचारों पर शासन कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वो रुपया नहीं होता, वो भोग सामग्री नहीं होती, वो अध्यात्म होता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जैसे आपका मन कह रहा है कि ये शरीर भोगने को मिल जाए, तो उस शरीर को कोई भोग रहा है, या आपको ही मिल जाए, तो कुछ दिनों बाद आपका मन किसी और शरीर को भोगने की मांग करेगा, फिर किसी दिन और, फिर और। ओवर थिंकिंग, ये सोच बढ़ती ही चली जाएगी आपकी, कभी रुकने वाली नहीं। ये रुकेगी तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर अध्यात्म ज्ञान नाम जप के द्वारा रुकेगी। नाम जप नहीं हो रहा तो चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितनी भोग सामग्री, महाराज ययाति जिनके वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ, उनके बड़े पुत्र का नाम यदु था, तो इसीलिए भगवान को यदुवंशी कहा गया। उन्होंने अपने जीवन का परम पावन समय भोग में लगाया। भागवत में उनका चरित्र है, महाभारत में चरित्र है। उनको पत्नी रूप में जो मिली वो बहुत परम पवित्र, अप्सराओं को भी मोहित करने वाली परम सुंदरी देवयानी जी, भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। वो संयोग बना ऐसा कि उनको वो प्राप्त हुई, और बहुत ही गंभीर और सुंदर दासी रूप में उन्होंने वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को स्वीकार किया। शर्मिष्ठा से भी पुत्र हुए, देवयानी से भी पुत्र हुए। बड़ी कथा है, मैं सारांश में केवल बता रहे हैं। देवयानी की शर्त थी कि आपने मुझे स्वीकार किया है तो मैं सर्व सुंदरी हूं और सर्व पूज्य हूं। ये केवल संयोग है, नहीं तो हमारे चरण छूने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि वास्तविक ऐसी ही स्थिति। मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई हूं तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखोगे, ये शर्त। लेकिन जब शर्मिष्ठा को जो दासी रूप में आई थी, यद्यपि वो दासी नहीं थी, ईर्ष्यावश देवयानी जी ने दासी पद में उन्हें रखा था। इतनी सुंदर और गंभीर मुद्रा में थी, महाराज ययाति लुभायमान हो गए। जबकि सर्व सुंदर देवयानी जी, शर्मिष्ठा जी से भी पुत्र प्रकट हुए। एक दिन वो शिकार के बहाने जा रहे थे, तो वहां नए नए बालक पिताश्री कह करके लिपटे। देवयानी ने कहा, पिताश्री आपको कैसे कह सकते हैं ये? तो उन्होंने कहा कि बालक हैं, ऐसे भाव से कहते नहीं, सत्य बोलिए आप। तो उनका हमारे ही बालक हैं। तो तुरंत उसी समय चली गई भगवान शुक्राचार्य जी के पास और कहा, इन्होंने हमारे साथ छल किया, इनको दंड मिलना चाहिए। महाराज ययाति जब सामने गए तो उन्होंने कहा, जाओ, तुम इतने काम मोहित हो रहे हो तो जरावस्था को प्राप्त हो जाओ, वृद्धावस्था। अब देवयानी से कहा कि पिता से साफ तो दिला दिया, क्या इसमें तुम्हारा हित होगा? उनको लगा कि गलती हो गई, तो उन्होंने पिताजी से कहा, इस जरा को मुक्त कर दीजिए। उनका एक ही उपाय, कोई पुत्र तुम्हें अपना यौवन दे देते तो तुम यौवन हो। पुत्र से भी यौवन प्राप्त करके उन्होंने फिर विषयों को भोगा। अंत तो गत्वा उन्होंने लिखा अपना अनुभव, एक भगवत विमुख को, विषयी पुरुष को संसार के संपूर्ण भोग मिल जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होने वाली। ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लग सकती है, तो भगवान का आश्रय और भजन से दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे कुछ भी मिल जाए वो सोचता ही रहेगा, क्योंकि मन को विश्राम देने की एकमात्र क्षमता श्री भगवान में है, भजन में है। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का आश्रय, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, संत महापुरुषों का सत्संग, उसका जब मनन हम करेंगे तो हम जैसी भी स्थिति में उसमें प्रसन्न होना सीख जाएंगे। यही समस्त कामनाओं को नष्ट कर देगी स्थिति। बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाए। यदि संतोष धन रूप नहीं आया तो कामनाओं की बढ़ोतरी उसको जलाती रहेगी, उसको मिटा देगी, नष्ट कर देगी। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए भगवान का आश्रय, सत्संग और नाम जप, ये 3 बातें यदि जीवन में आ जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ा है तो हमें एक उदाहरण बता दो कोई,
जो अभी तुम्हें वर्तमान में दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाहरी बात को लेकर नहीं। तुम बाहरी बात को लेकर और हम यहाँ आंतरिक बात को लेकर, जैसे तुम प्रश्न करते हो ऐसे आंतरिक स्थितियां यहाँ सबकी आती हैं। बड़े बड़े धनी मानी पदाधिकारी सब, उनसे संभाषण होता है तो हमें सब पता चल जाता है। विश्राम उसी को देखा जो भगवान का जितना आश्रय लिए अन्यथा नहीं। बोलो तुम्हारी दृष्टि में कौन है? जो अध्यात्म की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की निंदा करते हैं, उनको पूरे जीवन में परिणाम दिखाई देगा कि वो ऐसी जगह खड़े मिलेंगे जहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त किया जीवन में, सब कुछ होने पर भी बहुत ही घोर अशांति में जीवन होगा। जब आपके मन की ओवर सोच, जो अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये भोग लूं, और जब उस पर बाधा पड़ेगी तो अब उसको संभाल पाने की योग्यता आप में नहीं रहेगी, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म सबसे पहला पावर प्रकट करता है सहनशीलता, तितिक्षा, जिसे संस्कृत शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, और उसका सरल अर्थ है हर परिस्थिति को सहना। ये केवल अध्यात्म में आएगा। सम्मान मिलता है, मेडल मिलता है तो सब फूल जाते हैं, लेकिन जब अपमान और हार होती तो अच्छे अच्छे को रोते देखा गया। ये क्या है? एक पक्ष को, सम्मान को, जीत को, लाभ को, सुख को तो तुमने अपना माना उसे, और जब दुख आया, अपमान आया, हार आई, तब वैसे मुस्कुराते तो तुम्हें पता चलता कि उत्साह संपन्न करना किसे कहते हैं। और वो केवल अध्यात्म से हो सकता, प्रकृति से नहीं हो सकता। इसीलिए अध्यात्म के बिना सही मोटिवेशन स्थायी नहीं हो सकता। सही उत्साह अध्यात्म से मिलता है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में करके फिर चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। इंद्रियां काबू में है, मन तुम्हारे अधीन है, तो विश्व में तुम हर समय विजयी रहोगे। कोई भी द्वंद्व तुम्हें, हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, ये परास्त नहीं कर पाएगा। देखो भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई मोटिवेशन करने वाला होगा क्या? वो कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐ कर्मयोगी, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान। अगर इनका मोटिवेशन स्वीकार कर ले तो वो सदैव प्रसन्न रहेगा। ये हैं, देखो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तास्ति तिक्षस्व भारत। ये अनित्य है, नाशवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान, इनके आने जाने में तो दुखी सुखी मत हो। सम धारण कर, समता को धारण कर, व्यथित मत हो। जो नहीं व्यथित होता है वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। बिना अध्यात्म के बच्चा ना तो ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है, और ना हम शांत हो सकते हैं, ना हम प्रसन्न हो सकते हैं। हाँ, हर्षित हो सकते हैं तो परिणाम में शोकित होना पड़ेगा। आज हमारे मन के अनुकूल कार्य हो गया तो हर्षित हो गए, कल शोकित होना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये 3 बातें जीवन में उतारनी चाहिए। पहला भगवान का आश्रय, दूसरा भगवान का नाम जप, और ये दोनों पुष्ट कैसे हो? ये संत समागम। अगर सत्संग करते रहे तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ रहेगा। जैसे समाज में किसी भी मार्ग का उपदेशक बने तो बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे डूबने वाले को निकालने के लिए तुम कूद रहे हो तो तुम्हें अच्छा तैराक और अपने से भारी वजन को लेकर तैरने का अभ्यास होना चाहिए। और जो डूब रहा है वो पहले तुम्हें डुबोएगा, अगर फंस गए उसके चक्कर में, पहले तुम्हें डुबोएगा।